कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जहां मैं है वहां मेरी दुनिया है। जहां मैं है वहां मेरा सुख है। जहां मैं है वहां मेरा दुख है। जहां मैं नहीं वहां कुछ भी नहीं। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था कि स्वामी जी बताओ, मुझे बड़ी चिंता है आजकल। क्या चिंता है भाई? बोले चिंता ये है कि अब मैं हमेशा इस चीज से डरा डरा रहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, इसका क्या होगा। तो हमने कहा पहले मरो तो सही। मैंने क्यों? जब मैं है तब मेरी बीवी, जब मैं ही नहीं तो मेरी बीवी रही कहां। जब मैं है तब मेरे बच्चे, जब मैं ही नहीं तो मेरे बच्चे कहां। देखो, जब मेरा पति तब मेरे सास ससुर। जैसे मैं हूं बिना शादीशुदा, तो मैं ऐसी कंप्लेन कर सकता हूं क्या किसी के साथ कि मैं अपने सास ससुर से बड़ा तंग आ गया हूं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि सास ससुर कैसे पैदा होते हैं? शादी करने के बाद। तो जहां मैं है वहीं सब कुछ है, और जहां मैं नहीं वहां कुछ नहीं। और इसी मैं को लेकर के ही पूरा जीवन चल रहा है। लेकिन ये मैं है कौन, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। और इसीलिए जब तक इस मैं की पहचान नहीं होती तब तक के हम मैं करते रहेंगे, और प्रत्येक क्षण में हमारा बलि चढ़ता जाएगा। इसलिए कल हमने पहला मौजी सूत्र देखा। कौन सा सूत्र देखा? कि दो प्रकार के मैं है। एक वह मैं है वो इस हार के या माला के प्रत्येक पुष्प के जैसा है, और दूसरा मैं वो है जो ये सभी परिच्छिन्न छोटे छोटे मयों को, छोटे छोटे पुष्पों को इकट्ठा करके रख सकता है। दो मैं है। इसमें से जो परिच्छिन्नमय है, वह जो परिच्छिन्नमय एक क्षण में पैदा होता, थोड़े समय तक रहता, फिर खत्म हो जाता। और जो अपरिच्छिन्न अखंड मैं है वो हमेशा ज्यों का त्यों है। देखो, सुख आया और सुख के साथ तादात्म्य किया, मैं सुखी पैदा हो गया। फिर दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, फिर मैं दुखी पैदा हो गया। फिर लाभ आया, मैं लाभ के साथ तादात्म्य कर गया और मैं लाभवान हो गया। फिर हानि आई, मैंने हानि के साथ तादात्म्य किया और फिर मैं नुकसान वाला हो गया। तो इस प्रकार से छोटी चीज के साथ तादात्म्य करके जो मैं पैदा होता है वो छोटा मैं, और जो परिपूर्ण के साथ एक होकर के रहता है वह असली मैं।
इसको जरा स्पष्ट समझ लेना भैया। आपका जितना भी आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र है ना, इसको यदि आप क्लियर कर लो अपने माइंड में तो कोई मजा है। नहीं तो जिंदगी भर चंदन घिसते रहेंगे। और जैसे वो आपने देखा होगा ना, पुराने घरों में चंदन घिसते घिसते वो जो पत्थर होता है वो भी घिस जाता है, उसमें भी ऐसा खड्डा हो जाता है। लेकिन वो पत्थर को कभी प्रभु नहीं मिलते। इसी प्रकार से हम भी पूरे जिंदगी में आध्यात्म के नाम पर, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। हम तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, अनेक दान पुण्य करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, सब कुछ होगा। आपने तो टीवी पर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथाओं का जब आयोजन होता है तो उसमें दिखाते हैं हजारों लोग बैठे हैं और महाराज जी भगवान कृष्ण की कथा कर रहे हैं और वहां साइड में एक अलग सा एरिया भाग बना के रखते हैं। और जब महात्मा जी भजन गाएंगे, जैसे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, और फिर आकर के सभी बड़े बड़े लोग आकर के वहां बड़े भगवान के इसमें मस्त होकर के नाच रहे हैं। क्या? बस भगवान की धुन लग गई है। कब तक के? जब तक के वो गाना चालू है तब तक के। और उसके बाद अपने नौकर लोग हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी है, अपने बीबी बच्चे हैं, उनके साथ भी वही झगड़ा, वही शुरू तमाशा। हम किसको धोखा दे रहे हैं? देखो भैया, इस जगत में सबसे ज्यादा हम धोखा देते हैं अपने आप को। जिस दिन मनुष्य को यह समझ में आएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा हमने अपने आप को दिया है, उसी दिन समझ लेना ये मैं के उद्धार का समय आ गया है। तो यह जो परिच्छिन्न मैं है, छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ मैं, यह असली मैं नहीं है। इसे कल का ये मैं को ध्यान में लाने का सूत्र बताया। अब इस मैं का परिमार्जन हमको करना है। परिमार्जन माने धुलाई सफाई। संस्कृत का शब्द का प्रयोग करो तो घबराता है आदमी, और उसको धुलाई पोताई कहो, हाँ समझ में आ जाता है। तो ये मैं की क्या धुलाई पुताई करनी है? अब देखो, एक छोटी सी बात समझ लेना, फिर हम धुलाई पुताई में जाएंगे। कल भी हमने बताई थी ये बात, आज फिर बताएंगे। हम लोगों ने कितने बार अच्छे बुरे सपने देखे हैं, लेकिन उन सपनों के कारण एक स्वप्न व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता। देखो, कल हमने आपको बताया था, आपको याद नहीं, एक बच्चा सुबह सुबह उठा, रो रहा था। तो पिताजी ने कहा, क्या सुबह सुबह रो रहे हो? अपनी मां पर गए हो, सुबह सुबह उठ करके रोना शुरू, क्या हो गया तुमको? बोले पापा मुझे बहुत बड़ा बुरा सपना आया। मैंने, क्या सपना आया तुमको, इतने रो रहे हो? तो बोले मैं फेल हो गया। तो बाप कहता है, सपने में भी नहीं पास हो सकता है? अरे कम से कम असली नहीं तो सपने में तो पास होना सीखो। तो जो व्यक्ति अनेक सपने देखता है तो वहां स्वप्न व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता। और सपना कब टूटता है? अब हम आपको एकदम सूक्ष्मता में ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब सपना बढ़िया होता है तब नहीं टूटता, और जब तक के हम सपने को सत्य मानते हैं तब तक सपना नहीं टूटता।
समझो आप ऐसा सपना देख रहे हैं कि आप कहीं चले गए फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए, और वहां की जो चीफ हीरोइन है, जो उस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने वाली थी, वो आकर के आपको बुलाने आती है ऑडियंस में, और आप वहां बैठे हैं, वो नीचे आ गई, सबके सब कैमरे उसके ऊपर लगे हुए हैं, और वो अपनी चटकती मटकती आपके पास आती है और आपको झुक करके आपका हाथ आपके हाथ में लेती है और बड़ी अदा के साथ आपको स्टेज पर ले आती है। ऐसा सपना कभी नहीं टूटता। देखो, जिस सपने में अपना महात्म्य हो वो नहीं टूटता, लेकिन यदि ऐसा वो कर रही है और उतने में उधर से कोई गब्बर सिंह आता है, गब्बर सिंह आकर के आपको डिशिंग डिशिंग शुरू कर देता है, और उसमें एक जोर से आपको पड़ती है, आप नीचे गिर गए तो फट से सपना टूट जाएगा। हा, थैंक गॉड इट वॉज अ ड्रीम। माने जब सपने में सपने की ही एक बुरी घटना इस मय का ऐसा बुरा हाल कर देती है कि इस परिच्छिन्न मय के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं कि क्या मुझे ऐसे हो सकता है। और जहां उसी सपने में की एक सपने वाली मिथ्या घटना इस मय पर मिथ्या प्रहार करती है, तो ये जो मिथ्या मय है वो जग जाता है। ध्यान से सुनना, जब सपना टूट गया तो जो सपना देख रहा था वो कहां गया? कल्पना करो, कहां गया वो? कहीं नहीं गया वो। क्यों? कि कहीं से आया नहीं था। एक बहुत सुंदर कहानी हमने पढ़ी। कहानी है 5-7 लाइन की, और इसके ऊपर चिंतन करो तो बड़ा आनंद आएगा। एक कहानी ऐसी है, एक लड़की थी और वो पानी भरने पनघट पर गई, और उसने झुक कर के मटके में गंगा जी का जल भरा, और जब जल भरा और ऐसा देखा तो वो मटके के पानी में आकाश में जो चंद्रमा था उसका प्रतिबिंब था, और उस प्रतिबिंब को देख करके बड़ी ही तन्मय हो गई, और वो मटका, उसमें पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब, उसको लेकर के उसी के साथ वो चल पड़ी अपने घर की तरफ। और जैसे घर की तरफ पहुंच रही थी और उसने वो मटका अपने स्थान पर रखते समय थोड़ा कहीं पत्थर लग गया और वो मटका टूट गया। जैसे मटका टूट गया तो उसका ध्यान कहां था? उस पानी में, मटके के पानी में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब था वहां उसका ध्यान था। तो जहां वो मटका टूट गया, पानी बहने लग गया, और जैसे पानी जमीन में एकदम चला गया पूरी तरह से, अब वो सोचने लग गई, अरे ये चंद्रमा का प्रतिबिंब कहां गया? और वहीं से वो नाचने लग गई, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। यह देह रूपी मटका, उसमें मन रूपी पानी, और उस मन रूपी पानी में यह चैतन्य सूर्य का प्रतिबिंब, जहां ये मन रूपी पानी खत्म हो जाता है, वहां यह चैतन्य का जो प्रतिबिंब है वो कहां चला गया? जिसका ध्यान इस तत्व के तरफ रहेगा वो अपने आप से मुक्त हो जाएगा।
यही जीवन का सूक्ष्म सौंदर्य है। अब देखो, जब एक कोई घटना हो गई बुरी स्वप्न में, तो हम स्वप्न को तोड़ के एकदम जागृत में अनुभव करते हैं। तो स्वप्न में दो व्यक्ति थे, एक जो स्वप्न देख करके स्वप्न के द्वारा प्रभावित हो रहा था और स्वप्न से सपना टूटने के कारण सपने से बाहर निकल आया लेकिन गायब हो गया, और दूसरा जो स्वप्न में था लेकिन सपने को उसने कभी भी सत्य नहीं माना, इसीलिए उसने सपने को प्रकाशित किया लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुआ था। और वह जो दूसरा अखंडमय है, जो सपने में भी है और जागृत में भी है, वो मैं असली मैं है, उसको पहचानो। देखो, आपने कभी देखा होगा, हम जब सपना देखते हैं ना, तो सपने में हमको कोई भी वस्तु झूठ नहीं लगती, सत्य लगती है। स्वकाले सत्यवत भाति। आप समझे, ऐसा सपना देख रहे हो कि आप अपने किसी दोस्त के साथ गले में गला डाल करके घूमने जा रहे हो, और जाते जाते आपका जो दोस्त है वो था तो आदमी, लेकिन जाते जाते वो दोस्त बन गया एक भैंस। तो आपका सपना टूटता नहीं, और उसमें ये भी नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। फिर आप चले गए आगे, फिर वो भैंस गायब हो गई और वहां एकदम भगवान की मूर्ति आ गई। अब वो आदमी का भैंस बना, भैंस की भगवान की मूर्ति बनी, और जब आप मूर्ति को नमस्कार करने गए तो वहां का छत पड़ा। ये सब चीजें जिसका ना कोई तुक है, ना कोई कार्य है, ना कोई कारण है, ना उसमें कोई तर्क है, ना कोई लॉजिक है, ना कोई रीजन है, सब कुछ चलता है, और फिर भी ये सपना सपना है। लेकिन ये कब तक टिकेगा? जब तक आपको अपने सपने के बारे में संदेह नहीं आएगा, तब तक। जहां आपके मन में संदेह आएगा, अरे ये क्या हो रहा है, अभी तो मैंने आदमी देखा, फिर उसके भैंस हो गई, ये कैसे हो सकता है? जैसे आपके मन में संदेह आया, सपना गायब। आप इसी सिद्धांत को जगत के जागृत अवस्था में ले आओ। जब तक कि ये सब चल रहा है तब तक के सत्य है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन एक दिन एक हाथ कोई ऐसी घटना होती है जो घटना पकड़ करके आदमी विचार करने लग जाता है। कैसे विचार करता है? देखो, अमुक अमुक व्यक्ति जिसने पूरे जीवन में अपने आप को देश के भलाई के लिए लगा दिया, और उसी एक आदमी को दूसरे आदमी ने, और दूसरा आदमी भी देशभक्त था, पहला आदमी भी देशभक्त था, लेकिन दोनों के देशभक्ति की परिभाषा अपनी अपनी भिन्न थी। एक देशभक्त ऐसा था कि सब कुछ दे दो, दूसरा देशभक्त ऐसा था कि सब कुछ क्यों देवे। दोनों का देश के प्रति प्रेम है। तो उसमें से एक देशभक्त ने दूसरे देशभक्त के ऊपर में गोलियां चढ़ा दी। तो गोलियां चढ़ाने के बाद एकदम आदमी को विचार करना पड़ता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे संभव है। एक दो उदाहरण और दूं तब ये समझ में आएगी बात। जैसे हमारे वाल्मीकि महर्षि के जीवन की कथा हम सबको मालूम है। उन्होंने क्या साधना करी वो मालूम नहीं होगा, लेकिन पहले वो चोर डकैत थे वो सबको मालूम है।
बुराई हमको सबके बारे में सब मालूम होती है, अच्छाई नहीं मालूम होती। तो जब उनको नारद जी ने कहा कि तुम मुझे पकड़ रहे हो, पकड़ो, लेकिन ये बताओ पहले कि तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो, खून खराबा, क्या इसके लिए तुम्हारे बच्चे, बीवी, माँ बाप तुम्हारा साथ देंगे? बोले जरूर देंगे। बोले जाके आओ। वो गया और पूछा, तो उसको पता चला कि कोई उसको साथ देने वाला नहीं है अपने पाप पुण्य के कर्मों के साथ। तब उसको एकदम वो हिल गया, अरे मैं तो उनके लिए कर रहा था, वो कहते मैं कुछ नहीं करूंगा। एकदम वो हिल गया। जहां हम अपने जागृत अनुभूतियों में से किसी एक अनुभूति को लेकर के हिल जाते हैं ना, समझ लेना अब ये जागृत सपना टूट रहा है। ध्यान से सुनना भैया, ये मौजी सूत्र बड़े सुंदर है। आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल अपनी नजर टेस्ट करा लो। हमने आपको पिछले बार बताया था ना, ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इस दुनिया में कहीं बुराई नहीं है, बुराई है अपनी आंखों की, ये जो फोकल लेंथ है वो ठीक नहीं, उसको ठीक करना है। तो जहां हमने अपनी ही जगत के इस अनुभूतियों के कारण अपने विचारों को, अपने जीवन को, अपने अनुभूतियों को फिर से मूल्यांकन किया कि क्या है मेरा लाइफ, पूरा एकदम इस परिच्छिन्नता से हम हटने को प्रारंभ करेंगे। देखो, जब तक हमारे दिमाग में ये बात रहती है ना कि कुछ करने से कुछ होता है, तब तक हम साधना करते हैं। देखो, साधना करी नहीं जाती, जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जो प्यार करते हैं ना, वो प्यार में गिरते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई हैव फॉलन इन लव। तो लग गया क्या कहीं? लगा नहीं, बस गए। अब तो हमको तो प्रेम में ऊपर उठना है। जिस प्रेम में गिरते हैं वह नुकसानदायक है, और जिसमें हम ऊपर उठते हैं वही प्रभु की प्राप्ति है। तो साधना करनी नहीं है हमको। जहां आप साधना शुरू करोगे करना, समझ लेना एक चक्कर से निकले और दूसरे चक्कर में फंसे। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हमने आज तक किसी को कोई साधना करने को कभी नहीं बताया। तो एक अम्मा हमारे पास आती थी और उसने कहा कि स्वामी जी, आपके साथ सब कुछ अच्छा है, आप हमको कुछ बताते नहीं कि क्या करें। ना आप बताते हैं कि जप करो, ना आप बताते हैं कि मंदिर में जाओ, ना आप बताते हैं कि मेडिटेशन करो। बस आपका तो एक ही है, क्या मौज में रहो। कुछ बताओ ना, हम क्या करें। हमने कहा देखो बहुत कर लिया, अब छोड़ दो सब करना करना। और आदमी और परेशान हो जाता है। तो फिर बोले ठीक है, मैं किसी दूसरे के पास जाती हूं, मैंने जरूर जाना। और फिर मैंने उसको एक हिंदी सिनेमा का गाना सुनाया। हमने कहा, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें फिर छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, तुम्हारा रहा हूं, तुम्हारा रहूंगा सदा के लिए। नहीं स्वामी जी, आप कुछ बताते नहीं हो साधना करने के लिए। आंटी चले जाओ। चले गए। 4-6 साल तक खूब धक्के खाए। एक जगह गए, ध्यान करना है, दुनिया भर के नियम, और पहले अपने अंतःकरण को साफ करना है। क्या साफ करना क्या है? बैठो, और बैठने के बाद साथ में अपनी चप्पल रखो। साधना करो ना,
अपनी चप्पल रखो और अपने हृदय से एक एक को निकाल डालो। जहां जहां तुम्हारा मन फंसा है, कहां फंसा है? पति में मन फंसा है, बहुत बढ़िया। पति का नाम लो, चप्पल उठाओ और 10 बार मारो, पति गेट आउट, पति निकल जाओ मेरे मन से, पति मुझे बहुत परेशान किया है। तो वो बोले ये तो मैं जिंदगी भर करने को तैयार हूं। तो पहला भाग साधना का, और फिर बच्चे, फिर सास, फिर ससुर। और बोले ऐसा उसने कहा तो मैंने कर लिया, 2-2 जूते हर एक को मारे। लेकिन फिर आया, तुमने पहले जिस गुरु को पकड़ के रखा है उस गुरु का नाम लेकर लगाओ। स्वामी जी धड़ाक, बस वो मेरे से नहीं हो रहा। साधना करो ना। देखो दूसरे बताते, देखो ये सब जो है ना नॉर्मल खाना बंद कर दो, केवल वो जो स्प्राउटेड ग्राम्स, जो अंकुरित अन्न होता है, पानी में भिगो के रखना और फिर 14-20 घंटे 24 घंटे के बाद जब उसके अंकुर आते हैं वही खाना। और गेहूं को बो के रखना, उसके जो आते हैं घास वही खाना। 5 सफेद चीजों का त्याग कर देना। नमक मत खाना, दूध मत लेना, मैदा नहीं, चीनी नहीं और चावल नहीं। उससे क्या होगा? पूछो मत, प्रश्न पूछोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। क्यों नहीं पूछना? क्योंकि मुझे मालूम नहीं। और उसमें लगे रहो। और ऐसा करा करके सब एबनॉर्मल लाइफ। टीवी नहीं देखना, सिनेमा नहीं देखना, शादियों में नहीं जाना। एक महात्मा जी ने, जो उनके पास जाता है, उन्होंने अपने पास फॉर्म छपा के रखे। मेरे से बात करने के पहले फॉर्म पढ़ो। तो फॉर्म पढ़ता है, उसमें अनेक नियम है। एक नियम ये है कि मैं कभी भी टीवी नहीं देखूंगा, और यदि आपने उस पर साइन नहीं किया तो आपसे वो बात नहीं करेंगे। क्यों? टीवी देखना महापाप है। ये कोई साधना है कि साधना का कार्टून है? देखो, इसको साधना नहीं कहते। जितनी परेशानी है ना हमारे जीवन में, वो नासमझी के कारण है। इस नासमझी को हमको ठीक करना है। देखो, इसी प्रकार से योगा में जाकर के क्या करेंगे? यही करेंगे बस। योगा फॉर रिड्यूसिंग वेट। पतंजलि महर्षि ने पूरे अपने पतंजलि योग सूत्रों में कहीं नहीं लिखा है कि योग जो है, योगाभ्यास, वो वजन कम करने के लिए है। साधना कर रहे हैं, आध्यात्मिक खाक। देखो भैया, इसलिए इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। ये करने की प्रधानता से आध्यात्मिक जीवन, स्वयं परेशान, दूसरों को परेशान। साधना की नहीं जाती, अपने आप होने लग जाती है। मुझे बताओ, एक छोटा सा पौधा है, वो अपने ही ढंग से धीरे धीरे बड़ा होगा। उसमें कोमल कोमल पत्ते आएंगे और बड़ा होगा, फिर उसमें कलियां आएंगी, फिर और धीरे धीरे कलियां खुलेगी। तब वो जो पौधा है वो अपने आंतरिक सौंदर्य को बाहर विकसित करेगा। और ये सब समझदारी के साथ। इसी प्रकार से हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है ना, उसको ऐसा तरोड़ो मरोड़ो मत, अपने समझदारी को ठीक कर ले। और इसलिए साधना करना बंद कर दो।
फिर सावधान होना शुरू कर दो। सावधानी से जीना उसको कहते हैं साधना। अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति सपने में या नींद में है और आप उसके बगल में सो रहे हो, और वो नींद में या जैसा भी कुछ बकबका रहा हो, तो उसने कुछ भी कहा तो उसके कहने पर हम कोई महत्व देंगे क्या? नहीं, इनको तो रात को बकबक करने की आदत है, जैसे मुझे दिन को बकबक करने की आदत है, इनको रात को बकबक करने की आदत है। तो वो पत्नी जब पति रात को बकबक करेगा तो उसको कोई महत्व थोड़ी देगी। उसी प्रकार से पति भी दिन को जब पत्नी बकबक करती है तो कोई महत्व नहीं देता, उसको आदत है। देखो महाराज, एक बात ये बड़ी सहज बात है, समझ लो। जहां हमने समझ लिया है कि जो समझदार है वो भिन्न होता है और जो ना समझ है वो भिन्न है, तो हमारी इस समय की मैं की समझ क्या है? मैं की समझ है कि मैं देह हूं, और जब तक के ये मैं देह हूं ये बात बनी रहेगी, आप कुछ भी करो, आपने केवल टाइम बर्बाद किया है। एकदम हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। जिसके द्वारा आपका देहात्म भाव दृढ़ होता है वह पाप है, और जिसके द्वारा आपका देहात्म भाव नष्ट हो जाता है वही साधना है। कारण ये जागृत जगत का प्रारंभ होता है उसी क्षण से जिस क्षण देह के साथ तादात्म्य हुआ। ये जागृत जगत, इसकी समस्या, इसकी उपलब्धियां, इसके दुश्मन, इसके दोस्त, यहां की गवर्नमेंट, यहां के अच्छी बुराई, इस सभी का अधिष्ठान है देहात्म भाव। इसको जरा सूक्ष्मता से चिंतन करके देखो। ये बात हमारे हृदय में बहुत गहरी उतर गई। बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले की। हम कलकत्ते में थे और हम कलकत्ते में थे और वहां ये अपना दुर्गाष्टमी का बड़ा त्योहार होता है। जैसे महाराष्ट्र में होता है गणेश जी का गणेशोत्सव, वैसा रात को 2-3 बज गए, 4 बज गए, सब देख दाख करके। उस समय हम भी जवान थे, हमारे साथ काफी बच्चे लोग भी थे, और हम वहां देखने के बाद मेट्रो रेल बनी ही थी उस समय में, या बनी नहीं थी, तो हम लोग वहां मेट्रो रेल के स्टेशन के पास खड़े थे और वहां देखा फुटपाथ पर आदमी, औरत, बच्चे, कुत्ते, बकरी सबके सब सो रहे। तो वो जब देखा तो मैंने हमारे साथ 2-4 जो लड़के लड़कियां थी उनको कहा, भाई जरा इसको देख करके एक एक वाक्य बोलो, क्या दिख रहा है आपको? तो एक ने कहा ये सब सो रहे हैं, बहुत बढ़िया। दूसरे ने कहा देखो यहां तो कितने गरीब है अपने देश में, लोगों को रास्ते पर सोना पड़ता है। तीसरा कहते हैं ऐसे नहीं है, थक गए करके सो गए। हर एक ने एक एक बात कही। हमने बहुत बढ़िया, चलो बोले नहीं आप बताओ, हमने सुनना है, हम सुनो। हमने कहा इस समय आदमी आदमी नहीं, औरत औरत नहीं है, बच्चा बच्चा नहीं है, कुत्ता कुत्ता नहीं है, बकरी बकरी नहीं है, सब कुछ एक है। सुषुप्ति में
जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय हम कौन होते हैं, स्त्री या पुरुष, बिस्तर के ऊपर या बिस्तर के नीचे। आपने सोते समय तो बड़ा वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने बिस्तर को फिट करते हो ना, दक्षिण दिशा में पैर नहीं होना चाहिए, और बच्चे को लेकर के आप बड़े मस्त सोते हो और आपका बच्चा जो है वो घड़ी की कांटे के जैसा रात भर चक्कर काटता है। उस समय देखो, ये सब जो तमाशा है ना जागृत जगत का, इसका अस्तित्व है जब हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब। जिस क्षण स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, ये जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब सवाल ये है, तो साधना का तात्पर्य क्या हो गया महाराज? साधना का तात्पर्य ये हो गया, यह जो स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके जो हम रहते हैं, ये अकलमंदी है या ये मंद अकल है? हम जो जी रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैं देह हूं इस भावना को लेकर के जिए, या ऐसे जिए कि जिसके द्वारा मेरा देहात्म भाव खत्म हो जावे, जिसके द्वारा देहात्म भाव दृढ़ होगा वो संसार, और जिसके द्वारा देहात्म भाव खत्म हो जाता है वह साधना। अब देखो, और यदि ये बात समझ में आई तो जैसे आप बैठे हैं, अब यहां बैठने के बाद जो आप हमको सुन रहे हो, मैं कल्पना कर सकता हूं, पता नहीं सुन रहे कि सो रहे, ये तो भगवान ही जाने। तो जो आप मुझे सुन रहे हो, इस सुनते समय आप बताइए कि आपको क्या भाव है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं इस जाति का हूं, उस वर्ण का हूं? कुछ भी नहीं। क्यों? कि ज्ञान का कोई आकार विकार प्रकार नहीं होता। देखो, इसीलिए अब हमको आज का सूत्र ये है, मौजी सूत्र, जिसके द्वारा देह अध्यास दृढ़ होगा उसका त्याग, और जिसके द्वारा देह अध्यास खत्म हो जाएगा वो साधना। देह अध्यास किसको कहते हैं? मैं देह हूं इस समझ को लेके चलना, उसको देह अध्यास कहते हैं। और देह अध्यास का त्याग माने मैं देह नहीं हूं ये समझ पक्की हो जाना। अब देखो, इसके देखो, आप जो सोचते हैं ना कि क्या चिंतन करना समझ भी नहीं आता। हम जब बैठे रहते हैं ना तो महात्माओं को पूछो कि क्या करें, कुछ नहीं बेटा, भगवान का नाम ले लो, हाथ में माला पकड़वा देते हैं और हमको बिजी रख देते हैं, और वो भी बड़ा बड़ा जप दे देंगे लिखने के लिए, बोलने के लिए, और कहेंगे रोज की 36 माला घुमाओ। उससे क्या होगा? वो महात्मा जी को आपसे मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आप जाके उसका सर खाओगे। ये जो भगवान का नाम सब पापों से छुड़ाता है ना, इसका एक कारण ये है। नहीं तो जा करके कि महाराज जी मेरी बीवी अच्छी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे मेरे मानते नहीं, मेरे सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे है। अब वही जा करके कह हर एक की वही कहानी। तो महात्मा लोग क्या करते हैं? अपने को बचाने के लिए भगवान का आह्वान करते हैं। कैसे? कि इनके मुख में भगवान को बैठा दो तो दुनिया की बातें करना बंद करेंगे, और कुछ नहीं। और फिर वो व्यक्ति फिर उस महात्मा के पास लौट के नहीं जाता, क्योंकि जैसे लौट के गया, आ गई बेटा, आ जाओ, हाँ
भगवान का नाम कैसे चल रहा है? भगवान का नाम नहीं चल रहा। अरे राम राम राम, जाओ जाओ जाओ, मेरे पास मत आना। कितने तुमको मालाएं बताई थी? महाराज जी आपने मुझे 36 बताई थी। अच्छा ऐसे करना, अब 72 माला करना। तो डर के मारे अगले बार उस महात्मा के पास नहीं पहुंचती। हम आपको वो साधना नहीं बता रहे, हम आपको सहज साधना बता रहे। आप बैठे हो, पहली बात, विचारों से डरो मत, इस चक्कर में मत पड़ना। जैसे हमारे पतंजलि महर्षि की योग सूत्र में आता है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग है, ये अपूर्ण सूत्र है। इसके बाद एक सूत्र और आता है, और वो है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तब आपके चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। यदि वो नहीं हुआ तो आप योगाभ्यास कर रहे हैं, ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से योग का तात्पर्य कर लेते हैं दुनिया भर के आसन कर लेना या दुनिया भर के प्राणायाम कर लेना। देखो ये सब बातें अपने स्थान पर है, इसका परमात्मा की प्राप्ति से, जीवन के आनंद से कोई संबंध नहीं है। आप शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वयं फिर पता चलेगा। देखो पूरे पातंजल योग दर्शन में आसन को लेकर के केवल एक सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम, एक सूत्र है। और हम लोग जो योगा 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 की बात करते हैं, उसमें करते क्या है? बस पूरा दुनिया भर की सर्कस, वो योगा नहीं है। देखो, और उस योगा सर्कस का तात्पर्य क्या है? हेल्थ अच्छी बनी रहे। अरे राम राम राम, ये देह का तो अध्यास का त्याग करना है। देखो, देह में यदि रोग नहीं होंगे तो देह का त्याग करने की कभी इच्छा नहीं होगी। कब तक पड़े रहोगे इस कूड़े करकट खाने में? एक आध दिन तो अपने देह को लेकर के मन में ऐसी बात आ जाए, अब इनफ इज इनफ, निकल जाए इसमें से, तब जाकर के प्रभु की प्राप्ति की मजा क्या है समझ में आता है। देखो, इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने वह विचार की धारा जिसके द्वारा हम अपने देहात्म भाव को एकदम समाप्त कर सके। और इसके लिए आपका जो कुछ रोज का काम धंधा है उसको करते रहो, उसमें कुछ फर्क मत करना। फर्क करना है सिर्फ एक बात में, उसको सीरियस होकर के मत करना। डोंट बिकम सीरियस इन लाइफ। एकदम हल्के फुल्के रहो ना। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, सीरियस होकर के सुन रहे हो क्या? नहीं, टाइम पास करने के लिए अच्छा है। तो जैसे मुझे आप टाइम पास करने के लिए सुन रहे हो ना, उसी प्रकार से इस जगत में टाइम पास करने के लिए जियो, बस, और कुछ नहीं करना है। हमको कई बार लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते हो, यहां से वहां, वहां से वहां। हमारा अगले साल का प्रोग्राम इस साल के सितंबर महीने में पूरा हो जाता है। अब 2005 में 2005 में हम आपके यहाँ बिदर में कब आने वाले हैं, इसकी तारीख हमने शनोय महाराज को दे दी है। यहाँ की जो तारीख आपको याद है, पिछले बार ये बताई थी, इस तारीख को हम यहाँ आने वाले। तो हमको पूछा, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी साल भर करते रहते हो, आपको क्या मिलता है? हमने कहा टाइम पास। क्योंकि हमको ना तो आप लोगों से पैसा इकट्ठा करना है,
दूसरी बात, ना तो हमारा कोई आश्रम है। तीसरी बात, ना हम किसी को दीक्षा देते हैं। चौथी बात, ना हमारे चेले चपाते हैं। पांचवी बात, हमको दुनिया का भला नहीं करना। देखो, फिर ये क्या कर रहे हो? टाइम पास। आपके जीवन में 24 घंटे सॉलिड आनंद बना रहेगा। जिसको इस जगत में कुछ करना है ना, वो शांत नहीं रह सकता। इसीलिए साधना भी करो मत, अपने विचारों को ठीक करो। विचारों को ठीक करना यह साधना है। और गलत विचार हो गए। कैसे विचार हो गए? एक बेकार लड़का एक बगीचे में गया घूमने के लिए। जितने भी लोग बगीचे में जाते हैं ना, वो बेकार होते हैं। बगीचा बेकारों का कब्रिस्तान है। तो वहां पहुंच गया एक बेकार। ऐसा तो नहीं कि लड़का ही बेकार है, लड़कियां भी इक्वली बेकार होती है। तो वहां एक बेकार लड़की भी पहुंच गई। अब इस बेकार लड़के ने बेकार लड़की की तरफ देखा बेकारी से, और उसने कल्पना करी, आहा, शायद भगवान ने मेरे लिए इसको यहां भेज दिया होगा, नहीं तो मैं तो यहां कितने बार आया हूं, ये कभी नहीं आई। हो सकता है इस योगा योग के पीछे कोई ईश्वरी न्याय होगा। कल्पना शुरू हो गई। और उसके बाद फिर वो वहां जा रहा है, ध्यान उसके तरफ है, और उतने में कहीं से एक गब्बर सिंह आके टपकता है। वो आके टपका और उसने उस लड़की को छेड़ना प्रारंभ कर दिया, और आपको अब गुस्सा आने लग गया। उस मेरी लड़की को तू छेड़ता है, तेरी कब थी भैया? कल्पना ही कल्पना थी, वो कहीं नहीं थी। और फिर इसको गुस्सा आता है, और फिर हिंदी सिनेमा शुरू हो जाता है, डिशिंग 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 डिशिंग। और डिशिंग डिशिंग होने के पश्चात वो गब्बर सिंह भाग गया। और फिर मुझे उस डिशिंग डिशिंग में यहां चोट लगी थी, मालूम है आपको? इसी साइड में, राइट साइड के आंख के ऊपर में हिंदी सिनेमा में हीरो को चोट लगती है। हर एक का स्थान निश्चित है। और यहां चोट लगने के बाद, क्योंकि खून यही दिखेगा ना, यहां लगी तो कैसे दिखेगा, तो यहां से लगी। उसके बाद फिर फट से वो अपना दुपट्टा फाड़ती है, टर द्रौपदी की साड़ी के जैसा, और यहां फर्क लगा करके लगा लिया, और कल्पना शुरू हो गई। अब भगवान ने ये सब इसीलिए किया कि बस अब मेरा इसका जन्म जन्म का साथ है। और सब कुछ होने के बाद ये प्रपोज करता है कि हम शादी करें। फिर वो कहती है, क्यों, हम क्यों शादी करें? नहीं, मुझे लगता है कि हम दो इसीलिए मिले। बोले, नहीं, मैं तो दादी माँ हूं। दादी माँ हो, लेकिन तुम ऐसी लगती तो नहीं हो। मैं मेकअप करके आई हूं, दिखाऊं? ये लो, मेरे बाल विग है, मेरे जो दांत तुमको इतने अच्छे लगते हैं, ये लो, ये डेंचर 32 ले लो। और क्या तुमको अच्छा लगता है? दिल निकाल के दे दूं? वहां भी वो लगा है मशीन, ये लो। अरे राम 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 राम। देखो, कल्पना ही कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं है। अपने इस कल्पना को हमको रोकना है। तो हमने कल्पना करके रखी है कि हम देह है। अब इस देह है कल्पना को लेकर के पूरा जीवन चल रहा है। फिर चाहे भौतिक रहे, चाहे आध्यात्मिक रहे। ध्यान से सुनना, हम आपके जितने भी कल्पनाएं हैं आध्यात्मिक जीवन की, उसके ऊपर प्रहार करने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। एक आदमी गरीब है, उसका वाक्य क्या होगा? मैं गरीब हूं। दूसरा आदमी अमीर है, वो क्या कहेगा? मैं अमीर हूं।
दोनों में कॉमन क्या है? पैसा। जो गरीब है वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, जो अमीर है वो कहता है मेरे पास पैसा है। लेकिन दोनों में महत्व किसको है? पैसे को। देखो, पहले मैं गरीब था, बड़ी मेहनत करी, अब मैं अमीर हो गया। पहले मुझ में बड़े रोग थे, जब से मैंने योगा शुरू किया है ना, तब से मैं हेल्दी हो गया हूं। तो पहले मैं रोगी, फिर मैं योगी, अब मैं स्वास्थ्य युक्त। पहले मैं अनपढ़, फिर मैं पढ़ा, अब मैं पढ़ा लिखा। मैं तो ज्यों का त्यों है, समस्या तो इसी मैं की ही है। इस मैं को हम मिटाना नहीं चाहते। देखो, एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए एक मित्र के साथ, और उनका मित्र हमारा हमेशा का सुनने वाला था। आकर के कहता है, स्वामी जी ये हमारे मित्र है, ये आपसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, इसीलिए वो आए हैं। मैंने को बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूं, मेरे षट चक्र भेदन हो चुका है। जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र ये खुल गए हैं मेरे गुरु की कृपा से। अब सवाल ये आ गया कि मेरे गुरु मर गए, तो अब बताओ मैं क्या करूं? तो हमने कहा देखो, एक गुरु ने तुम्हारे बटन खोल करके मर गए, मैं इनको बंद करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं मरना चाहता। ध्यान से सुनना। हमने कहा प्रभु ये बताओ, कोई आदमी ये कहे कि मुझे खाना खिलाया गया और खाना खिलाने वाला चला गया, मेरा पेट भर गया, अब मुझे पता नहीं क्या करूं, बताओ। सो जाओ, काम में लग जाओ। ध्यान से सुनना, जब तक आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के कोई भी प्रश्न उठता है, तो आप अभी अपने स्वरूप से करोड़ों माइल्स दूर हो। एक ही तत्व ऐसा है जिसको लेकर के आपके अंतःकरण में प्रश्न नहीं उठ सकता, और वही सत्य है, और वो है अपना आपा। आपको कभी अपने होने में कोई संकल्प है क्या? संदेह है कि मैं हूं या नहीं? कभी नहीं हो सकता। अपने अस्तित्व का किसी को कोई संदेह नहीं है। यह संदेह रहित अस्तित्व के अनुभव को ही परमात्मा कहते हैं। संदेह हमेशा अन्य के बारे में होता है, अपने बारे में संदेह नहीं होता। वह जितनी समस्याएं हैं वो सभी संदेह से निर्मित समस्याएं हैं, इसीलिए इसको कहते हैं देह। और जब हम देह को ही सत्य मानते हैं तब उसको कहते हैं संदेह। संदेह माने संशय। देखो, शय शयनम, सोना। संशय, हम ऐसे सो गए हैं देहात्म भाव में कि संदेह के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। दो बातें हैं ये, स्पष्ट समझ लेना। जब तक कि मैं देह हूं, इस निद्रा में हम सो गए हैं, तब तक कि मैं देह हूं, यही बात जिंदगी भर चलती रहेगी, और यही मैं जिंदा रहेगा। और इसीलिए पूरा जीवन इसी में चला रहता है। देखो, हम कई जगह जाते हैं तो हमको बड़ा, हर जगह में हमको आनंद लेने का स्वभाव हो गया है। हर एक, हम कहीं गए थे,
उस महात्मा को हमने कभी मिलने का मौका ही नहीं आया, पहली बार मिले और बड़ा प्रेम, बड़े अच्छे महात्मा, सब कुछ बढ़िया। उनके यहाँ गए तो जाते जाते कार रोकी, वहां पहुंचे, मैंने महात्मा जी के बोला हाँ है। तो गए अंदर में, बहुत बड़ा सुंदर उन्होंने आश्रम बनाया है नदी के किनारे, बहुत सुंदर आश्रम। और वहां जाकर के उन्होंने दिखाया ये है, वो है, ये रहने का स्थान, ये बैठने का स्थान, ये भक्तों का, ये भक्तियों का, उसके बाद ये अटैच बाथरूम लैट्रिन है, ये कॉमन बाथरूम लैट्रिन है, यहाँ गर्म पानी ऐसा होता है, वहाँ ठंडा पानी वैसा होता है, यहाँ खाने का है किचन है, इसमें इतने लोग बैठ कर के इकट्ठा खाना खा सकते हैं, ये दुनिया भर की बातें बताई 1 घंटा। और फिर हम चाय पी के निकल गए वहां से। तो हमारे साथ जो सज्जन थे बोले स्वामी जी आपको कैसे लगा? हमने कहा हमको तो प्रभु की लीला पर आनंद आ रहा है। बोले क्या? हमने कहा आप एक गृहस्थ के घर में चले जाओ, घर नया बांधा हो। आप लोगों ने पीएल देशपांडे, पूला देशपांडे की कुछ पुस्तकें पढ़ी है क्या? एक पूला देशपांडे नाम के मराठी के बड़े लेखक हो गए, हमारे बंबई के हैं वो। उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा, हमको कई भाषाएं पढ़ने को आती है, उसमें मराठी भी एक है। तो हमने उनकी एक पुस्तक में पढ़ा, बड़े सुंदर विनोदपूर्ण वो लिखते हैं। तो उन्होंने उसमें लिखा था एक पुस्तक में, बोले मैं पहली बार जब अमेरिका गया तो मुझे जो आदमी लेने आया था वो इतना वो अमेरिका की तारीफ कर रहा था कि मैं तंग आ गया। बोले जैसे हम हवाई जहाज से बाहर आए, वो हमको लेने के लिए आया। बोले देखो यहाँ जो है ना हर चीज कैसे एकदम ऑटोमेटिक होती है। हम दरवाजे के सामने जाए तो कोई खोलने की जरूरत नहीं, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, खुल जा सिम से ऑटोमेटिक खुल गया। और फिर हम कार के पास चले जाए तो कार को दरवाजा ऐसा करके खोलना नहीं पड़ता, दूर से ही कर दो ऑटोमेटिक खुल जाओ सिम से हो जाता है। कार को बंद करना है तो नजदीक जाके दूर से अपना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बोले हम फिर घर गए तो जैसे गैराज के पास पहुंचे तो जैसे कार गई तो बोले ऑटोमेटिक देखो खुल जाता है, तो गैराज का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। हम अंदर गए, उसके बाद बोले देखो अब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। फिर बोले देखो हम कमरे में जाएंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा, तो जैसे गए ऑटोमेटिक दरवाजा खुल गया। फिर बोले अब हाथ धोगे तो वो पानी के नल के नीचे हाथ ले आओ तो ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा। उसने ऑटोमेटिक कर करा करके टॉयलेट में ले गया और बोले यहाँ जो फ्लश का है उसमें भी सेंसर लगे हुए हैं, वहां आप चले जाओ तो ऑटोमेटिक फ्लश हो जाता है। तो बोले मैं इतना तंग गया ऑटोमेटिक से, तो उसको मैंने कहा वहां बैठने के बाद करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो अब मुझे बताओ, एक गृहस्थ ने जो मैं और मेरा घर इसको लेकर के जो वर्णन किया, और एक बाबा जी मैं और मेरा आश्रम इसको लेकर के वर्णन किया, इन दोनों में मौलिक कोई भेद है क्या? बताइए। मैं तो जो का त्यों है ना। पहले मैं आधा किलो भिंडी लाता था, अब मैं आधा ट्रक गाजर ले आता हूं, मैं वही है। देखो भैया, मौजी सूत्र ये है, मैं को मुक्त मत करना। मैं की आज तक मुक्ति नहीं हो पाई, मैं को कोई मार नहीं सकता। हमको मैं से मुक्त होना है। इस मैं से मुक्त होना यही असली मोक्ष है, यही असलियत है। बाकी के सब हमको बांध के रखने के धंधे हैं। और ये बांध के रखने की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसमें फंस जाते हैं। देखो एकदम स्पष्ट समझ लेना,
जिसके द्वारा आपको देहात्म भाव दृढ़ होगा, वो चाहे कुछ भी हो निकल जाओ उसमें से। यदि वो कर पा रहे हो तो जा करके हम योग्य दिशा में चल रहे हैं। इसलिए साधना करना नहीं है, केवल अपनी जो समझ है कि मैं देह हूं, इसके ऊपर चिंतन करना है। इस पर चिंतन करें। कैसे चिंतन करें? अब जिस देह को मैं कहता हूं, अब ये देह को लेकर के विचार शुरू कर दे कि जैसे ये जो मशीन है जो मेरे गोद में है, ये मेरी है। मेरे क्यों है? क्योंकि मैंने खरीद के लाया है इसको, मैंने इसको पैसे पेमेंट किए हैं लेने के लिए। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। जब मैं चाहूं तब ऑन होती है, जब मैं चाहूं तब ऑफ होती है। इसीलिए ये मशीन मेरी है। बहुत बढ़िया। अब ये जो सामने कैमरा रखा है इस महात्मा का जो शूट कर रहा है, अब वो कैमरा मेरा है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने खरीद के नहीं लाया, मैंने इसके लिए एक पैसा नहीं खर्चा किया। ये कैमरा मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता तो मेरा नहीं है। इसी सिद्धांत को अब अपने देह पर लगाओ। पहली बात, ये देह मैंने निर्माण किया है क्या? मूल विचार देखो, आपके सब आज तक जितना आपने पकड़ के रखा था ना, उस पर एक बहुत जबरदस्त प्रहार है ये। जिस देह को लेकर के हम अपने जीवन में इतना मटकते हैं, भटकते हैं, ये देह क्या मैंने निर्माण किया है? नहीं, ये देह तो किसी और ने निर्माण किया है, और किसी दूसरे के वस्तु को अपनी कहना चोरी चोरी चुपके चुपके तो उसको चोर कहते हैं, और किसी दूसरे के वस्तु को अपनी कहना खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े उसको डकैती कहते हैं ना। तो हम सभी के सभी इस परिभाषा के अनुसार डकैत हैं। बताओ, अब करो कौन सा विचार कर रहे हो? इस देह पर हमारा 0% अधिकार है। ना तो ये हमारी निर्मित है, ना तो ये देह हमारे कहने के अनुसार मैन्युफैक्चर हुआ है। देखो महाराज, ये देह हमारी एक बात नहीं मानता। यदि ये देह हमारी बात मानता तो कौन चाहता कि हम बीमार हो जावे? लेकिन होते हैं ना बीमार। कौन चाहता है कि हम बूढ़े हो जावे? लेकिन होते हैं ना बूढ़े। तो जिस देह को लेकर के मैं करके हम जी रहे हैं, क्या ये देह कभी अपना था, कभी अपना है, कभी अपना रहेगा? नहीं। तो पूरी जो हमारी जीवन जीने की नींव है, आधारशिला है, वही अब हिलने लगेगी महाराज। फिर देखो कैसा आनंद आता है जीवन में। और आगे चले जाओ। यदि देह मैं नहीं हूं, देह यदि मेरा नहीं है, तो देह के जितने रिश्ते नाते हैं, मां बाप भाई बहन बच्चे, इनको लेकर के परेशान होना माने मूर्खता की पराकाष्ठा है। देखो, ये तो ऐसे ही है
आपने दीवार पर एक चित्र रख दिया, किसका? समझो एक किसी सिनेमा के एक्ट्रेस का, मैरिलिन मनरो का रख दिया चित्र, और उसके बगल में आपने समझो किसी एक गधे का चित्र रख दिया। तो कई दिनों तक ये दोनों चित्र एक दूसरे के अगल बगल में रहे, एक मैरिलिन मनरो और दूसरा गधा। तो कई दिन साथ साथ रहने के बाद रिश्तेदार हो जाएंगे क्या? कई दिनों से साथ साथ है, रिश्तेदार हो गए। इसी प्रकार से चूंकि हम देह के साथ कई दिनों तक रहे हैं, इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि हम उसके रिश्तेदार हो गए, कुछ नहीं है। इसी प्रकार से भैया जिस दिन ये बात हृदय में उतरेगी ना, उस दिन से जगत के साथ व्यवहार करते समय आपकी जो पहले दूषित बुद्धि थी, वह बुद्धि एकदम ठीक होने लगेगी। कौन सी दूषित बुद्धि थी? दूषित बुद्धि थी जिसको लेकर के पूरा महाभारत खड़ा हो गया। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, इन्होंने क्या किया? झगड़ा कहां से शुरू हो गया? मेरा और तेरा। जब एक नेता दूसरे पार्टी में होता है तब खराब होता है, वही जब मेरे पार्टी में आ जाता है तो दूध का धुला हो जाता है। देखो झगड़ा कहां है? इसी बात में, मेरा तेरा तेरा मेरा, और इसी से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। घरों में भी ऐसी बात नहीं, ये सिद्धांत हर जगह लागू है, चाहे पार्टी ले लो चाहे देश ले लो। जब एक अमेरिकन सैनिक मरता है तो पूरे देश में, अमेरिका में वहां मातम मनाएंगे, और जब दूसरे देश पर बम्बार्डमेंट करके लाखों को मारते हैं तो बहुत बुरा हुआ, बस इतना कहना काफी है। देखो क्यों? कि एक मेरे देश का है और दूसरे देश का है। ये पूरा जो जगत है ना, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ले लो, चाहे अपने घर के अंदर की पॉलिटिक्स ले लो, जब कोई गलत काम होता है अपने लड़की से तो चल जाता है, बच्चे करते हैं, और वही गलत काम यदि अपने बहू से हुआ तो तुम्हारे मां ने यही सिखाया तुमको। देखो, इसीलिए एक मां के 3 रूप बनते हैं, मालूम है आपको? मां के रूप में जो रूप है वो श्रेष्ठ रूप है, इसमें कोई दो राय नहीं। मां के रूप में, वही मां जब अपने सन इन लॉ की मदर इन लॉ बनती है तो मां से भी बढ़कर के अच्छी होती है, और वही मां जब अपने डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ बनती है तो महाकाली बन जाती है। देखो, मां एक ही है, एक ही स्त्री है। सब गणित चक्कर किस बात का है? इसी बात का। जो लड़की मेरी है अब उसका पति है तो बड़ा अच्छा है, जो लड़का मेरा है उसकी पत्नी है, पता नहीं इन लोगों के घरों में कुछ संस्कार है या नहीं। पूरा जो तमाशा है ना भैया, इसका मूल जड़ ये है, इसको सुधारो। ये हमने अभी तक आपको जो कहानियां कथाएं बताई है, इसको कहते हैं चिंतन। ये पढ़ के छोड़ने की बात नहीं है। आप देखेंगे जहां जहां आप दुखी हुए हैं, इस चिंतन का आपने तिरस्कार किया, इसलिए दुखी हुए। इसलिए
इसके बारे में जागृत रहे कि हम जहां जहां जगत में दुखी हुए हैं उसका एकमात्र कारण यही था कि हम देहात्म भाव में फंस गए हैं और इसी को लेकर के अपने देश के टुकड़े हो गए, इसी एक चीज को लेकर के। मैं कन्नडा, मैं तामिलियन और मैं बंगाली, मैं मराठी, है सभी हिंदुस्तानी, लेकिन वो भाषा, जिस भाषा का कोई मतलब नहीं है। आप कौन सी भाषा में बोलते हो इसका महात्म्य नहीं है, आप क्या बोलते हो इसका महात्म्य है। देखो, कोई यदि आपको संस्कृत भाषा में गाली देवे और अंग्रेजी भाषा में प्यार करे तो आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे तो संस्कृत की गाली अच्छी लगती है। नहीं, ध्यान रखे तत्व के तरफ, और ये तब होगा जब हम छोटे दायरे से बाहर निकलेंगे। तो आज का दूसरा महत्व का सूत्र क्या हो गया है? यही, जब जिसके द्वारा देहात्म भाव दृढ़ होगा वह पाप है, वह संसार है, इससे हटना यही साधना है। बाकी आप जो करते रहो करो, घास खाओ या मांस खाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप एकादशी करो या द्वादशी करो, कोई मतलब नहीं है। चाहे आप सुबह में 6 बजे उठो, 4 बजे उठो या सोते ही रहो, कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात का है कि आप जब जग जाते हो करते क्या हो? भो, अच्छा है सो जाओ। देखो, आपने देखा होगा ना, कई लोग सुबह उठने के बाद बोलते नहीं, भौंकते हैं। सुबह से जो शुरू हो जाता है। एक बार एक पति सुबह सुबह उठ करके गुस्सा कर रहा था, पता नहीं किसका मुंह देखा, सुबह मेरा दिन खराब हो जाता है। तो पत्नी शांत है, कहती है, कितने बार आपको मैंने कहा है सुबह सुबह उठ करके दर्पण के सामने मत खड़ा होना। दिन खराब होगा नहीं तो क्या होगा? केवल तुम्हारा ही नहीं, लोगों की तो रातें भी खराब हो जाती है तुम्हारे कारण। इसीलिए भैया, पूरी जो साधना है ना, इस सावधानी से रहे। जहां आप दुखी हो रहे हो, देख लेना कोई ना कोई रिश्ता आ गया। जहां आप दुखी हो गए हो, कोई ना कोई देह के साथ संबंधी आ गया। तो यदि हमको आध्यात्मिक साधना अपने जीवन में उतारनी है तो समझदारी और सावधानी, करना बिरना अपने आप हो जाएगा। मुझे बताओ, आपको जब मालूम नहीं है कि ये बिजली के सॉकेट में उंगलियां डालो तो शॉक लगता है, तो बच्चे लोग उंगली डालेंगे और शॉक लगा के रोएंगे। लेकिन आप बड़े हो गए हो और आपको मालूम है कि उसमें उंगली डालो तो शॉक लगता है। ये समझदारी आने के बाद आपको अलग से बताने की जरूरत पड़ती है क्या? क्योंकि समझदारी आ गई है। साधना समझदारी से होने लग जाती है, करनी नहीं पड़ती। देखो, ये कोई घोटा लगाना थोड़ी है, बेदुनी चार भेदिया छे भेचो का आठ। हाँ, ये साधना नहीं है, सावधानी में साधना है। जितने सावधान होके रहे कि मैं जो जी रहा हूं, देह के रूप में जी रहा हूं कि प्राण के रूप में, कि मन के रूप में, कि चैतन्य के रूप में जी रहा हूं। देखो, अब यह तीसरा सूत्र है कि जो मैं जी रहा हूं, ये मैं क्या बनकर के जी रहा हूं। और जब हमारा ध्यान इसके तरफ जाएगा तब देखेंगे आप कि धीरे धीरे साधना अपने आप होने लगेगी। एक छोटा सा उदाहरण देके हम बंद करेंगे। हमको 2 महीने 3 महीने पहले पता चल गया कि हमारे जितने भी शरीर के रोग है उसका कारण है चावल। चावल खाने से हमको तकलीफ होती है, हमको एक दिन पता चल गया। तो जिस दिन पता चल गया उस दिन के बाद चावला जी से नाता तोड़ दिया। पंजाबी में होता ना चावला जी,
तो चावला जी से नाता छोड़ दिया। जहां पता चला हमारे रोग का कारण चावल है तो अपने आप छूट गए। पहले हम चावल की सिवा नहीं रह सकते थे, अब चावल सामने भी आए तो खाने की इच्छा नहीं होती। ये समझदारी जब बढ़ जाती है तो साधना हो जाती है। इसीलिए साधना करते नहीं, साधना होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।